हम हसीब अली से बहुत प्यार करते हैं। हम उससे मोहब्बत करते हैं और उससे ही शादी करना चाहते हैं। पता है क्या हुआ? मैं हसीब अली से शादी करने के लिए केवल एक ही कारण है, वो है मेरी माँ। क्या हुआ पता है? बचपन में सब लड़कियों को नया नया गाड़ी दिलवाया गया उनकी मम्मी पापा से, लेकिन मेरी माँ इतनी कंजूस थी, एक नई साइकिल नहीं दिलाई। क्या हुआ? क्या करती मैं? भाड़े साइकिल के लिए पंचर शॉप जाती। किसकी पंचर शॉप? हसीब अली की पंचर शॉप गई मैं। उसी पंचर शॉप बार बार भाड़े की साइकिल लेने के लिए गई। इतनी बार मना करने के बाद भी फिर मेरी माँ दिलाई एक कंट्री मोड़ का साइकिल सेकेंड हैंड। क्या करती? बार बार पंचर आता, बार बार पंचर आता, बार बार रिपेयर। फिर गई मैं हसीब अली के शॉप। इतनी बार जाने के बाद भी मोहब्बत ना हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। कर बैठे, हम तो प्यार कर बैठे, दिल दे बैठे। और पता है और एक रीज़न क्या है उससे प्यार करने का? मेरी माँ बोलती थी नहीं नहीं, मॉडर्न ड्रेस मत पहनो, जीन्स मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो, वो भी इतनी इतनी यहाँ तक आना चाहिए, स्लीव्स लंबा लंबा यहाँ तक, पाँव तक आना चाहिए। कहाँ मिलता है ऐसा कुर्ती? फिटिंग नहीं होना चाहिए, लम शॉर्ट स्लीव्स नहीं होना चाहिए, फिटिंग नहीं होना चाहिए, लंबे लंबे रहना चाहिए। कहाँ मिलता है ऐसा कुर्ती? हम तो सीधा गए, मुसलमान की शॉप में गए, कुर्ता ले बैठे। क्या करते? माँ बोलती ब्लैक कुर्ता क्यों खरीदा, दूसरे कलर नहीं मिला? मैंने कहा माँ, ऐसे मेजरमेंट में तो यही मिलता है। तो हसीब अली ने हमसे भी प्यार कर बैठा। हम तो जाते थे बुर्का पहन के। माँ को तो पसंद नहीं था ना स्लीवलेस पहनना। किससे प्यार हुआ? हसीब अली से। हमारे दूसरे फ्रेंड्स इतने इतने स्लीवलेस पहन के, शॉर्ट्स पहन के जाती थी। वो लोग प्यार किया, अग्रवाल, अदानी, मेहरा, चड्डा। अब मजे में सेटल हो गए सब। एक तो लंदन में सेटल हुए, डालती है इंस्टा में अच्छे अच्छे फोटोज। एक मम्मी बन गई है। तो हम तो यहाँ पे टमी लेके बैठे हैं, डालते हैं अपने प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, मैटरनिटी शूट, फोटो शूट, वो शूट, ये शूट, पैटर्निटी, सब डालते हैं। हम क्या डालें? हमसे कौन करेगा शादी? बिहार वाले तो डौरी मांगते हैं, दिल्ली वाले तो डिग्री मांगते हैं, साउथ वाले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बचा कौन? कौन करेगा हमसे शादी? बचा एक ही हसीब अली। माँ बोलती है हाँ न, उसे मत करो, वो दूसरे कौम का है। तो मैंने कहा माँ, वो अंजलि है ना, वो अंजलि, पिछली गली वाली अंजलि, वो भी तो मुस्लिम से ही शादी किया तूने। वो तो हाँ हाँ जाके खूब जाके उसके शादी में खाना खा के आई, अभी मेरे शादी को क्यों मना कर रही? तो बोलती है हाँ, वो तो प्यार किया कम से कम अच्छा खानदानी वालों से तो प्यार किया। पता है उसका चोर गली में चार चार दुकान है। तो किससे प्यार किया? वो भी पंचर शॉप वाले से। देखा है अंजलि का लड़का कितना गोरा है। मैंने सोचा मुसलमान से प्यार किया, कम से कम गोरा तो होगा। तेरा लड़का तो वही पंचर शॉप के साथ, वही काले एसिड वाले, वो पंचर शॉप का एसिड ही लगता है, पंचर शॉप का टायर ही लगता है। मुझे तो ये पता नहीं मेरी माँ को वो मुस्लिम है इसलिए प्रॉब्लम है, या वो गोरा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, या वो रिच नहीं है इसलिए प्रॉब्लम। तो माँ बोल रही है इतनी क्यों अर्जेंट कर रही है शादी के लिए? मैंने कहा अर्जेंट तो करूँगी ना, मेरा लास्ट चांस है। लास्ट चांस है, लास्ट चांस का मतलब क्या? हाँ, उनके यहाँ तो चार चार शादी होती है। तो मैंने कहा ये मेरी आखिरी मौका है, उसका ऑलरेडी 3 बार शादी हो चुका है। माँ बोलती है ऑलरेडी 3 बार शादी कर चुका है, वो सेकंड हैंड से तू शादी करने जा रही है? मैंने कहा कम से कम हाँ तो बोल रहा है। दूसरे लड़के आते हैं, पूछते हैं एक तो डिग्री, वरना एक तो डौरी। कम से कम हसीब अली मुझे जिंदगी देने के लिए तो तैयार है, ये सब तो नहीं मांग रहा है दहेज वहेज। माँ बोलती है तुम्हें उतने शादी करने का शौक है तो जाके शादी कर। मैं क्यों जाऊँ अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वो तो हिंदुस्तानी है, मैं तो यहीं रहूंगी। मेरी माँ ने क्या किया पता है? उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट्स निकाले। फिर उसका एक रिलेटिव का नंबर मिला, तो इंटरनेट से उसको कॉल किया। तो वो लोग बोले आप कहाँ से बात कर रहे थे? मेरी माँ ने पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वो लोग बोले हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, वो माँ पूछ रही है आप हैदराबाद में क्या करते हैं? तो हाँ, हम तो हैदराबाद में काम करते हैं। तो माँ ने बोला अच्छा, हम एक बार आपके घर आना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ चाय भी पी के आपका इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हैदराबाद तो आप आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वीज़ा वो प्रॉब्लम है। तो माँ बोलती है हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम है, वो तो इंडिया में ही है। तो उसका रिलेटिव बोला नहीं नहीं नहीं, हाँ हम पाकिस्तान वाले हैदराबाद में रहते हैं। माँ बोलती है तुम लोगों को कश्मीर काफ़ी नहीं हुआ, अभी हैदराबाद के ऊपर भी नज़र डाले हो, ये भी कब्जा करना चाहते हो? हम हरगिज़ नहीं देंगे। हैदराबाद हमारा है, हमारा देश का है, हम नहीं देंगे। ये क्या बात हुई?
माँ बोलती है हाँ हाँ जा, जाके शादी कर उससे और बन जा सुसाइड बॉम्बर, तुझे वही अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा माँ हर मुसलमान थोड़ी ना टेररिस्ट होता है, उसके घर में थोड़ी ना बॉम्ब बनाते हैं। माँ बोलती है तुझे क्या पता, तुझे क्या पता उनके बारे में। जैसे हम लोग होली दिवाली में वो रसगुल्ले के लड्डू वड्डू बनाते हैं ना, वो स्पेशल ओकेशन में बॉम्ब ही बनाते होंगे और क्या बनाते हैं। हमारे घर में ना वो बीपी चेकिंग मशीन का ना वो पंप करने वाले टूट गया था। माँ ने क्या किया पता है, सीधा जाके उस पंचर शॉप को लेके गई, बोलती है उसको रिपेयर करो। रिपेयर करने का कुछ हद भी होता है, हमारे जैसे औकात वाले को कहाँ अच्छे खानदानी लड़का मिलेगा। दूसरों के घरों में नया पेस्ट 3 महीने चलाते, लेकिन हमारे घर में खत्म हुआ पेस्ट को उसको घिस घिस के 3 महीने चलाते। कहाँ मिलेंगे हमको अच्छे लड़के। डॉक्टर ने पापा को शुगर टेस्ट कराने के लिए बोले थे। मेरी कंजूस माँ ने क्या किया, पापा को लेके गई शुगर टेस्ट करवाने के लिए नहीं, बाहर घर के बाहर लेके गई और बोलती है हाँ यहाँ पे सूसू करो, रोड के ऊपर सूसू करो। तो क्या करते पापा किया। मैंने कहा माँ ये क्या कर रही है आप। माँ बोलती चुप रहो चुप रहो, अभी देखो देखो तुम ज़रा सी देखो। तो बाद में वो सूसू के ऊपर बहुत सारे चीटियाँ वगैरह आए। तो माँ बोलती है मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था सूसू के पास बहुत सारे चीटियाँ वीटियाँ आए तो वो शुगर है करके बोलते हैं। तो क्या मैं डॉक्टर को जाके यही बोलूँ कि मैं मेरे माँ ने मेरे पापा को रास्ते के बाजू सूसू करने के लिए वो बहुत सारी चीटियाँ हैं इसलिए वो ही इज़ हैविंग अ शुगर करके बोलो। ये मेरी माँ का ना बीपी और शुगर करने का बहुत अलग अलग टेस्ट है। अगर बीपी हुआ तो मुझसे झगड़े हुए होते। ये क्या है बीपी और शुगर टेस्ट करने का तरीका। ऐसे ऐसे खानदान को कोई लड़का मिलेगा क्या। मैंने अच्छा नहीं किया हसीब अली से प्यार करके। अभी शादी करना एक ही बाकी है। तो अभी आप ही बताओ कि मैं क्या करूं।